सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। इस दिन की शुरुआत सुबह न्यूज़पेपर के साथ हुई। आज तबीयत बिल्कुल ओके थी। वही सुबह सुबह उठ के दुकान खोली। दुकान खोलते कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार नोवासिड के कैप्सूल्स दिए। उसके बाद उसने एक स्ट्रिप रेविपेराजोल डी सर कैप्सूल भी लिए। उसके बाद सारी के मेडिसिन उसको देने के बाद एक्सपायरी चेक करके मेडिसिन को एनवलप में पैक करके उनसे दवाइयों के पैसे लिए। तब तक नंदी महाराज घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। फिर नंदी महाराज को खाना खिलाने के लिए घर के दरवाजे की तरफ प्रस्थान किया और सुबह सुबह चोकर के माध्यम से उसका ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद दुकान पर आकर साफ सफाई कार्य को पूर्ण किया। उसके बाद कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार एक इंटा जैसे कैमआर की स्ट्रिप और कुछ न्यूरोबिन फोर्ट की मेडिसिन उस कस्टमर को दी। उसने डिजिटल माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट की। उसके बाद मैंने टॉवल लेकर नहाने के लिए चल पड़ा। नहाकर दुकान पर पहुंचा और पूजा कार्य को पूर्ण करने के बाद नियमित रूप से खाने का एंजॉय अजित राड के व्लॉग के साथ लिया। व्लॉग के साथ खाना खाने के बाद उठा ही था तभी आंटी जी दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर आंटी जी से उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में पता किया तो उनको 5 टैबलेट इंटाजेसिक एमआर और 5 डेमिसोन्स यानी डेक्सामेथासोन की टैबलेट चाहिए थी। सभी मेडिसिन आंटी जी को कटिंग करने के बाद एक्सपायरी चेक करने के बाद आंटी जी के पास पहुँच दवाइयाँ दी और आंटी जी ने पैसे दिए। तो फिर गले के पास पहुंचकर वहां से पैसे खुले करके बचे हुए आंटी जी के पैसे आंटी जी को वापस दिए। उसके बाद हो गए थे रेडी हुई क्योंकि आज वानी को उसके मामा के घर छोड़ के आना था। फिर उसके बाद रेडी होने के बाद प्लॉट से गाड़ी लेके आकर वानी के मामा के घर रवानगी ले चुके थे। फिर वानी को उसके मामा के घर पहुंचकर वहाँ दादाजी से मिलने के बाद रोहतक की तरफ प्रस्थान किया। रोहतक पहुंचकर गाड़ी का कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम आ रखी थी। इलेक्ट्रॉनिक वाले से वो रिपेयरिंग कराने के बाद मेडिसिन मार्केट पहुंच के वहाँ से दवाइयाँ लेने के बाद गाड़ी उठाकर पीजीआई की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में डी पार्क पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। जाम को क्रॉस करके पीजीआई पहुंचा। वहां से अपने रिलेटिव्स का हालचाल जानकर बस स्टैंड पहुंचने के बाद मितुल जी का आगमन हो चुका था। मितुल जी को बस स्टैंड से पिक करने के बाद दोनों भाइयों ने गोपाल जी भटूरे वाले की तरफ प्रस्थान किया। फिर गोपाला जी के वहाँ पर पहुँच दोनों भाइयों ने अच्छे से बैठ भटूरे का एंजॉय लेकर वहाँ से गाड़ी लेकर सुहाने सफ़र का एंजॉय लेते हुए घर पहुंचे तो कस्टमर वेट कर रहा था। उस कस्टमर को आते एरोकेट के रोटा कैप्स दिए। उसके बाद एक कस्टमर और आ गया था। उस कस्टमर ने अपने पशु चिकित्सक से बात करवाई। उसके बाद उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद सभी मेडिसिन को एनवलप में पैक करने के बाद उस कस्टमर को दवाइयाँ दी गई। उसके बाद उन्हें डिजिटल माध्यम से पेमेंट करवा दी। उसके बाद मुकुल जी दुकान पर पहुंच चुके थे। साथ साथ भौमिक जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। थोड़ी देर के अंतराल के बाद कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार कॉम्बी फ्लैम की 8 टैबलेट्स और एमली 5 mg की एक स्ट्रिप दी गई। सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद मेडिसिन को एनवलप में पैक करने के बाद अंकल जी से पैसे लेकर बचे हुए पैसे वापस दिए। फिर उसके बाद सीजन का पहला घेवर दुकान पर पहुँच चुका था। फिर घेवर का भाइयों के साथ बैठ कर इंजॉय लिया गया। फिर उसके बाद शाम को सभी मेडिसिन के पार्सल को ओपन करने के बाद सभी मेडिसिन को बिल के अकॉर्डिंग मैच किया गया। बिल के अकॉर्डिंग सभी मेडिसिन की पहले तो बैच नंबर चेक किया गया। बैच नंबर चेक करने के बाद मेडिसिन की एक्सपायरी चेक की। उसके बाद मेडिसिन की क्वांटिटी चेक करने के बाद सभी मेडिसिन को अलग अलग करके सभी मेडिसिन को अरेंज किया गया। अरेंज करने के बाद बिल के अकॉर्डिंग सभी मेडिसिन को उनके हिसाब से चेक करने के बाद धीरे धीरे करके सभी मेडिसिन को उनके निर्धारित स्थान पर रखने का कार्य मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया। सबसे पहले इनो के जार को उसके स्थान पर रखा। फिर उसके बाद कुछ मेडिसिन थी उनको बॉक्स के अंदर पैक किया। उसके बाद कुछ ऑइंटमेंट्स थी उनको अच्छे से एक्सपायरी चेक करने के बाद उनके निर्धारित स्थान पर मेरे द्वारा अरेंज किया गया। सभी ऑइंटमेंट्स को अरेंज करने के बाद कुछ टैबलेट्स और बची हुई थी। उन टैबलेट्स को रबर बैंड लगाकर बॉक्स को उठाकर प्लास्टिक वाले बॉक्स में अच्छे से पैक करने के लिए बॉक्स में रख दिया गया। उसके बाद कुछ सोप्स बचे हुए थे। कुछ सोप को भी उनके निर्धारित स्थान पर मेरे द्वारा रखा गया। फिर शाम को एसजी का दुकान पर आगमन हो चुका था। एसजी के आते ही पशु चिकित्सक भी दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर पशु चिकित्सक को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। तब तक पुत्री दीक्षा भी आ चुकी थी। वो मेरा शाम का खाना लेके आ चुकी थी भाई, क्योंकि आज वानी की माता जी और वानी अपने मामा के घर चले गई हैं। अब वो एक हफ्ते की छुट्टी पर हैं। दोस्तों वो लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ वो लोग को लाइक करें और हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।